नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जब से भारत को आज़ादी मिली है तब से पाकिस्तान का खुश रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वो तरह तरह के नए हथकंडे अपनाता रहता है और ख़ासकर वो भारत के ऊपर अपना रौब जमाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हर बार जितनी बार भी उसने प्रयास किया, हर बार उसे मौके खानी पड़ी। अब वो चाहे खेल का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान। फिलहाल हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इंडिया और पाकिस्तान से कुछ जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अब ये हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये पहले मेजर जनरल थे, फिर 15 जुलाई सन 2019 को इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के लिए प्रमोट कर दिया गया और तब से ये भारत की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने पिछले मंगलवार एक टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि भारतीय सेना को ऐसा कोई भी आदेश मिलता है कि भारतीय सेना को पाकिस्तान द्वारा ज़बरदस्ती कब्जे किए गए कश्मीर से सटे इलाकों छुड़ाने के लिए कोई भी ऐसा मौका मिलता है तो भारतीय सेना उसके लिए तैयार है। अब ये हैं पाकिस्तान के नवनिर्वाचित जनरल आसिम मुनीर। अब इनका कहना है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो अपनी ज़मीन की एक एक इंच को बचाने के लिए और इसके साथ ही किसी अन्य देश से युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार है। अभी इन्हें अपना कार्यभार संभाले हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि इन्होंने भारत के प्रति जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। अब मुनीर साहब, हम हिंदुस्तानी किसी की ज़मीन पर कब्जा तो करते नहीं हैं। अगर हमें किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना होता तो हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार मौके मिले थे और इन 4 मौक़ों में हम ऐसा कब्जा करते कि पूरे देश से, इस पूरी दुनिया से एक देश कम पड़ जाता। ये हमारी फितरत नहीं है। हम हमेशा शांति में विश्वास रखते हैं। हम ये हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से युद्ध ना करें, लेकिन अगर कोई युद्ध छेड़ता है तो हम बाद में उसे छोड़ते भी नहीं हैं। और मुनीर साहब, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ के आसपास है और उस 23 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 12 से 15 लाख आपके पास सैनिक होंगे और इन्हीं सैनिकों के बलबूते आप एक ऐसे देश को टारगेट कर रहे हैं जिससे आप 4 बार मात खा चुके हैं। अब आप यूपी को ही ले लें। अब छोड़िए यूपी को भी, छोड़िए यूपी क्यों, जनसंख्या इतनी है कि उसकी आधी जनसंख्या आपकी जनसंख्या होगी। हम बिहार को ही ले लेते हैं। बिहार की कुल आबादी देखें तो लगभग 10 या 11 करोड़ के आसपास होगी और इन 11 करोड़ के बीच से लगभग 3.5 करोड़ लोग गुटखा खाते हैं। और अगर 3 करोड़ गुटखा खाने वाले लोगों में से अगर 1 करोड़ ने भी गुटखा खा के अगर आपके देश की तरफ थूकना स्टार्ट कर दिया तो आपके देश में बाढ़ आ जाएगी। तो बेहतर यही होगा, आप पहले जंग ना छेड़ें। हम तो अपनी तरफ से जंग छेड़ने वाले हैं नहीं। अगर आप जंग छेड़ते हैं कोई बात नहीं, 4 बार तो आपको देख ही चुके हैं, 5वीं बार भी देख लेंगे। 5वीं का 6ठी 7वीं बार जितनी बार भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे देश पे संकट है, हम झेलने के लिए तैयार हैं। और वहीं देखा जाए तो भारत के अंदर, भारत की जो कुल जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के पार है। अब 140 करोड़ के बीच में से 25% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए। वहीं इस अग्निवीर रैली को ले लें। अब इस रैली में जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा, 4 साल के लिए उन्हें सेना में भर्ती किया जाएगा। अब वो 4 साल में एक पूरी तरह से एक मिलिट्री ट्रेनिंग पा जाएंगे। अब 4 साल के बाद कुछ लोगों को मिलिट्री में रखा जाएगा और कुछ लोगों को मिलिट्री से निकाल दिया जाएगा। अब ये जितने निकाले गए सैनिक होंगे, इन्होंने तो पूरी प्रॉपर वे में अपनी ट्रेनिंग ली होगी। इन्हें भविष्य में अर्धसैनिक के रूप में रखा भी जा सकता है। और अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ, वैसे तो हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी कि हमारे पास सेना की कमी हो, क्योंकि सेना की कमी तो आपके यहाँ होने वाली है। वैसे ही हमारे यहाँ इतने सैनिक हैं और सब एक से एक ट्रेंड हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने देश की रक्षा में लगे रहें, हम अपने देश की रक्षा में लगे रहें, दोनों देश के बीच शांति बनी रहे। अगर आप युद्ध करते हैं तो 4 बार आप परिणाम देख चुके हैं, 5वीं बार भी देख लेंगे। धन्यवाद।